स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एआई इज टूल नहीं है। काफी लोग बोलते हैं ना कि एआई तो बस एक टूल है, वैसा नहीं है। एआई इंटेलिजेंस है। इसका मतलब क्या होता है, इसे धीरे धीरे समझते हैं। तो ऐसा हुआ क्या जो एआई एआई जब देखो तब एआई हो रहा है, तो समझिए इसके तरफ बढ़ने का काम हम लोग सदियों से कर रहे हैं। और ये बात आप सही सुने, सदियों से कर रहे हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर्स बनाने का भी कोशिश किया गया, तो हम लोग बनाए भी हैं, लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हो पाया कि वो इंसान के लेवल पे आए। इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ शुरू हुआ, जहाँ एनालॉग सर्किटरी शुरू हुआ, वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया। और 1950s पे, 60s में, 70s पे, खासतौर पे स्पेस एज शुरू होने के बाद लोग टूट पड़े। हम लोग इस पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे। जो न्यूरल नेटवर्क के बारे में आज आप सुन रहे हैं, उसका मैथमेटिकल प्रिंसिपल बहुत पहले लिखा गया है। बहुत पहले पेपर में अच्छे से कि ऐसे-ऐसे करके मैथ करेंगे। और उस टाइम भी पता था कि ये कर नहीं पा रहे थे अभी, मतलब कि कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट बहुत हाई था। बहुत पहले से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बस अंतर ये है कि आने मतलब चैटजीपीटी 3.5 जब रिलीज़ किया गया पब्लिक को, तो वो पहली बार हुआ था कि डेस्टिनेशन आ गया। मतलब आप ऐसा समझिए कि हम लोग प्लेन बना रहे थे। तो ऑब्वियसली शुरू में आप प्रोटोटाइप बनाओगे, हवा महल बनाओगे, ढिंक-चिक्का बनाओगे, तो वो सब के बाद एक स्टेज आता है, जहाँ पे बस आप एयरपोर्ट आ जाता है, कि बस आप एयरपोर्ट में जाइए, प्लेन में बैठिए, प्लेन में उतरिए, काम खत्म। खत्म सर, आप सोच नहीं रहे हो। वो स्टेज हो गया। एआई पे मतलब समझ रहे, सदियों से काम किया जा रहा है। 30-40 साल से सब लोग टूट पड़े हुए हैं, और अब हम उस जगह पे आ गए जहाँ एआई काम कर रहा है। तो ये दुनिया बदल गई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का ईंटा रख रख के सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब घर पूरा हो गया। और वहाँ पे समझिए कि अब आप एआई से रियल टाइम में बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, थोड़ा-सा पैसा है, तो आप चैट जीपीटी रख सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं। Hello, ChatGPT. Is it fair to say that you are an actual artificial intelligence rather than an sophisticated algorithm? Hello, I am indeed an artificial intelligence, specifically designed to understand and generate human-like text based on the input I receive. While I am a sophisticated algorithm, my purpose is to assist with a wide range of tasks by simulating conversation and providing information in a natural and helpful manner. How can I assist you today? That would be enough. Got it. If you have any questions, तो ये हो गया, गाड़ी खुल गई, स्टेशन से गाड़ी खुल गई। मतलब समझिए कि अब आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब बस आप एयरपोर्ट में गए, प्लेन है सर, प्लेन का टिकट कटाइए, आप प्लेन में बैठिए, प्लेन में उतर गए। ये हो गया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल टाइम मैंने आपके सामने अभी डेमो करके दिखा दिया। और हम लोग बहुत सारा समझिए इसके अंदर फंक्शंस लगा हुआ है, ठीक है? एल्गोरिदम के अंदर फंक्शन लगा हुआ है। तो एआई एआई कब बनता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझिए कि ये एक ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन का स्कैन है। क्या होगा अगर आप एक न्यूरॉन को पकड़ के निकाल देते हैं? जैसे किसी का भी आप दिमाग लीजिए, आइंस्टाइन का लीजिए, उसका दिमाग से एक न्यूरॉन पकड़ के लिया, क्या वो न्यूरॉन आइंस्टाइन है? नहीं। आप उसे 10-20 ठो निकाल दीजिए, क्या वो उतना बंच न्यूरॉन? नहीं। आप पूरा बुद्धि है? नहीं, उसको बॉडी चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक पूरा कलेक्शन आपको बनाता है। आप क्या हैं? आप अपने बॉडीज़ के मतलब आपका बॉडी जो है वो आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालता है। आपका ब्रेन जो है वो बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है। ये एक पूरा सिनर्जी है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम का आउटपुट जो है वो इंटेलिजेंस होता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो एआई के अंदर अगर आप खोल के घुसने लगते हैं, बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे, लेकिन एआई वो नहीं होगा। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना बचपन से आप लोगों को इसकी सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेल के नीचे क्यों नहीं जाते हैं? बात वही है कि सेल के नीचे चले जाएँगे तो आपके पास एक ऑर्गेनिज़्म नहीं है, आपके पास पार्ट्स आ जाते हैं कि न्यूक्लियस एक पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट है, सेल वॉल एक पार्ट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस जगह पे पहुँच गए जहाँ ये सब जोड़ते जा रहे थे, और अब ये चालू हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्टिंग एज़ अ वन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे से न्यूरल नेटवर्क के पाथवे हैं, और ये एक रियल बायोलॉजिकल ब्रेन का स्कैन है, न्यूरल पाथवेज़ का। चूहा का है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो मतलब उतना सारा हो रहा है, एक को भी आप निकाल दीजिए कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन एज़ ए कलेक्शन देखते हैं तो वो एक्टिंग एज़ अ वन कर रहा है, तब वो एक पूरा चूहा का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेम दिमाग में भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहें तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में है। और बाय द वे वहाँ पे भी बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज यूआई। तो उसमें अल्ट्रॉन ये जारवस नेचुरल लैंग्वेज यूआई था, और ये अल्ट्रॉन का जो सोल स्टोन का था वो और हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मशीन था। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग चल रहे थे, पहुँच गए। मतलब समझ रहे, गाड़ी पहुँच गई। अब आप बोलोगे सर्वर है, वो सब अलग बात है। वो सब अलग बात है। आज से मतलब 2020 ईयर में आप ये कहते कि जो मैं अभी कर पाया ये पॉसिबल नहीं था, ये अब हो रहा है। नोबडी केयर्स।
तो समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझिए इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्रॉस कर गया है, यानी कि सेल में बोले जैसे कि आप सेल में 25-26 चीज़ है, वो सारे को आप जोड़ते हैं तब जाके सेल बनता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द लाइफ ऑफ सेल। इट्स लाइक नहीं बोल सकते सर, माइटोकॉन्ड्रिया का बाकी सारा चीज़ हटा दीजिए, यानी कि मतलब न्यूक्लियस हटा दिया, सेल वॉल हटा दिया। तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये जंप हो गया, मतलब समझिए हम लोग ईंटा रख-रख के जोड़ रहे थे, घर बन गया। मतलब लोग खूब साल से मेहनत कर रहे थे। अरे सर बन गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया है, इसीलिए ये दोनों चीज़ों में अभी क्यों हल्ला हो रहा है, कारण वही है। काम हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, अब ये इमर्जेंट पहुँच गया। तो अब बात करते हैं इसमें प्रोग्रेस जो है। तो प्रोग्रेस जो समझिए कि अब हमारे पास एक एआई है जो हमारे लिए काम करता है। जैसे कि मैं एआई का इस्तेमाल करके ग्राफ्स बना सकता हूँ, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अभी का बात है, ये जो मैं अब था, ये अभी आपको डेमो दिखाया मैंने। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई काम कर रहा है। तो यहाँ पे समझिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इट कैन पार्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हो, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। यानी कि इंसान के बीच में कम्युनिकेशन होने में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आता है? कम्युनिकेशन में। हम लोग मिलियन ईयर का इवोल्यूशन लेके बैठे हुए हैं, इवोल्यूशन, और बायोलॉजिकल ब्रेन खूब मेहनत किया है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम आप बनाएँ जिसको आप लैंग्वेज कहो, उससे ट्रांसलेट करो डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट करो, बैंड बज जाती है। लोग नहीं समझ पाते, रिलेटिव्स एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, माँ-बाप बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। इतना मुश्किल चीज़ है कि कहना क्या चाहते हो ये समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका 10% भी आ पाना, क्योंकि सोचिए हम लोग इवॉल्व किए, हम लोग इसके इर्द-गिर्द रहते हैं, फिर भी होता है ना लोग के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाए, "अरे भैया तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कह क्या रहे हो? अरे हमको समझ में नहीं आया।" मतलब आधा से ज़्यादा ज़िंदगी आपको इसी चीज़ में बीत जाता है कि भैया हम ये कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं तुमको? तो ये एआई उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे ये ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा हो गया कि अच्छा हम समझ रहे हैं कहना क्या चाहते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये काम हमारे लिए मुश्किल है। आप आराम से मैं थोड़ा-सा एक्सेंट बदल दूँ, अगर आप मेरा सुन रहे हैं, या वॉइस का स्पीड बदल दूँ, तो आधा लोगों को समझ में नहीं आएगा भई ये कह क्या रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लेवल पे एआई का पहुँचना एक बड़ा माइलस्टोन है कि गाड़ी खुल गई है। ये नहीं कि एआई अच्छा होगा, आप टेक्स्ट पे टाइप करो, नहीं, ये नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर ये समझिए कि ये हमारे लिए काम करता है, यानी कि मैं अभी प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर बना रहा हूँ, तो ये तो हार्डवेयर बन गया, मुझे इसमें सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि मैं सारे फैन्स को वन बाय वन करके ऑन ऑफ करूँ, वाई-फाई से कंट्रोल देना सकूँ, या स्पीड का टैकोमीटर, ये सब काफ़ी चीज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं है, मैं चैट जीपीटी को बोलते जा रहा हूँ, वो बनाते जा रहा है मेरे, हम धीरे-धीरे करके सारा पीस जोड़ते जा रहे हैं। ये हो रहा है। यही आइडिया आप मुझे ही 6 साल पहले बताते, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, जब मुझे ये सब करने का बहुत शौक था। पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पूरी प्रोग्रामिंग आती नहीं थी, और उतना प्रोग्रामिंग जैसा मेरा एप्टीट्यूड नहीं है कि मैं ढंग से उसको सीख पाऊँ, और बोलते रहे पूरा सीखते-सीखते भी मैं आधा ही पहुँचता जहाँ अभी हम पहुँच गए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। तो समझना बस ये हम लोग का बहुत कम मिनिमल इंटरवेंशन, मैं बहुत क्यों बोले मुझे पता ही नहीं है। बस ये बोलता हूँ कि भैया ये पिन काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। मिनिमल इंटरवेंशन से, माइनर करेक्शन से, जैसे कि इसको पिन नंबर से एकदम अभी भी याद नहीं रहता मेरे केस में, कि भैया पिन मैं ये बोल रहा हूँ, ये पिन क्यों नहीं है? बार-बार पिन बदल देता है। बट ठीक है, हो जाता है, माइनर करेक्शन और इंटरवेंशन हो जाता है। और सबसे बड़ा जंप जो है कि जनरल पब्लिक यूटिलाइज़ कर रहा है, क्योंकि एआई बोला बिहाइंड द सीन बहुत साल से है। छोटे-छोटे यूनिट्स में है, और चैटजीपीटी 3.5 हल्ला किया था, ये समझना बहुत, उससे पहले वाले का क्या था, वो बिहाइंड क्लोज़्ड डोर था। यानी कि अंडर में सब लोग काम कर रहे थे। तो ये समझना बहुत है कि आम पब्लिक को अब समझ में आ गया कि अच्छा एआई एक चीज़ है, जिसको चाहे वो प्रोग्रामर हो, नॉर्मल वो करें, और जो पिक्चर में दिखाया गया था हर में, ये गाड़ी आ गई है, मतलब गाड़ी स्टेशन आ गई है। तो प्रोग्रेस बहुत तेज़ हुआ, और अभी पहली बार ऐसे लोगों को अब एक्चुअली समझ में आ रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस का बात करते हैं, ये हो रहा है। मतलब आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि एक चीज़ होता था मोबाइल में डेटा के लिए, जीपीआरएस कहते थे उसको हम लोग। वैसे करके किलो बिट्स में डेटा इधर से उधर करते थे, और मेगाबाइट्स का रुपया देना पड़ता था। तो वहाँ से हम लोग को आप आज का दुनिया समझाइएगा कि जहाँ भैया 2 जीबी आपको डेली मिलता है, पचता नहीं। तो लेकिन हो गया ना। तो वही समझिए कि एआई अब उस जगह पे जा रहा है, जहाँ पे एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है हम लोग को। तो अब बात करते हैं, जो मैं ये पूरा स्टेटमेंट है, जो कोर्स है, मैं काफ़ी लोगों की ये बेवकूफ़ी देख रहा हूँ, जो मुझे एकदम पच नहीं रहा है, कि कह रहा है कि ये टूल ही तो है, मतलब एआई क्या है? एआई एक टूल है। इट्स लाइक नहीं सर, एआई टूल से ऊपर उठ चुका है। अंतर यही है, आपका कोई भी टूल या सॉफ्टवेयर, वो सब एक सॉफ्टवेयर है। एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर है। मतलब ये ऐसी बात हो जाए ना कि आप कहने को कह सकते हो कि अमीबा, ठीक है, लिविंग क्रीचर है, ठीक है। इंसान भी वही है। इट्स लाइक सर,
बहुत ज़्यादा आप खींच रहे हो डेफिनेशन को, तो लॉजिक वही होता है। क्योंकि ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एआई का अंदर का कंपोनेंट्स आप देखने लगते हो तो उसमें लाइफ नहीं दिखेगा, उसमें बिहेवियर नहीं दिखेगा, उसमें लॉजिक नहीं दिखेगा, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। वहीं पे आप उसे सारा जोड़ के एज ए कंप्लीट यूनिट यूज़ करते हैं तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी आता है। जैसे कि अगर आप सिंपल देखिए, साइंस में बचपन में पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि हाइड्रोजन क्या है, जलता है, ऑक्सीजन क्या है, जलाता है, दोनों की शादी करा दीजिए, क्या होता है, पानी बन जाता है जो आग बुता देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी कई बार इमर्ज करता है। कूदिए मत दिमाग में कि हाँ, ये है ना तो ऐसे होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो बहुत सारी चीज़ में इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि पानी जो है जब वो फ्रीज़ करता है तो आइस क्रिस्टल बनता है। आइस क्रिस्टल ऐसा-ऐसा शेप बनता है जिसका बैठ के क्वांटम कंप्यूटर में सिमुलेशन करते रहिए कि एग्ज़ैक्टली कैसा बनेगा। गुड लक, गुड लक। बहुत ज़्यादा ये मतलब समझे इमर्ज कर रहा है प्रॉपर्टी, रैंडम केओस से, रैंडम नॉइज़ से, बहुत सारी चीज़ से। तो ये हमारे लिए ब्लैक बॉक्स बन रहा है। ब्लैक बॉक्स ये टर्म भी आप बार-बार सुनेंगे कि इनपुट जा रहा है, हुलू-लुलू हो रहा है और जिंगल-वाला आउटपुट आ जा रहा है। सर हुआ क्या बीच में? नहीं पता। तो बराबर बात कि ये नॉर्मल है। एक तरह से देखें हाँ, हमें थोड़ी पता कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमारे पास ऑन ऑफ स्विच नहीं है। आप थोड़े ऐसे अंदर घुस के कि ए भैया मेरे को ऑफ कर दो, मेरे को सुबह-सुबह ऑन नहीं होना है। नहीं कर सकते सर। नेचर ने बोला है कि सर खड़े हो जाओ सुबह-सुबह, तो आप खड़ा हो जाता है, अब क्या करोगे? तो लॉजिक वही रहता है कि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है जब वही नहीं पता है, हम लोग इसको हज़ार साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एआई का? इसीलिए मैं क्लियर हो गया कि एआई एक्चुअली वहाँ पहुँचने लगा है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी जहाँ आता है, आपको समझ में मतलब सेंस नहीं बनता है कि अच्छा ये कैसे हो जा रहा है? लेकिन वो काम कर रहा है। और ये टूल यूज़ कर सकता है। एग्ज़ाम्पल देते हैं, चैट जीपीटी जब मैं शुरू से यूज़ कर रहा था, उस टाइम में आप ग्राफ बनाने बोलते हो, नहीं बना पाता था, तो उसका सिस्टम नहीं था। अब चैट जीपीटी ये बना के दिया मेरा रिसेंटली, मैंने उसको बोला था कि रेफ्रिजरेंट्स के लिए मुझे सारा बना के दे दो। जैसे R13A हो गया, R600A हो गया, R410A, R290, R32, CO2 ऐसे-ऐसे करके मैंने इसको बोला, इसने बना दिया। अब रहा बात कि ये काम होता था लोगों का, मतलब अभी भी काफ़ी लोगों की रोज़ी-रोटी है कि उनको ये करना है। डेटा उनके पास आता है, लोग लाते हैं, उसको डेटा को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या शेयर होल्डर्स को रिप्रेज़ेंट करने के लिए उसे इस तरह का ग्राफ बनाना पड़ेगा। एआई बना रहा है और एआई इसको रेंडर नहीं कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप चैटजीपीटी में जाएँगे, वो एक एपीआई एक्सेस कर रहा है। एपीआई के अंदर एक टूल है, ग्राफिंग टूल, वो टूल मैं यूज़ करता हूँ। वो टूल की जगह पे ये अब यूज़ कर रहा है। मतलब कि आप जो भी एल्गोरिदम लिखा गया टूल, वो टूल आपका गूगल शीट में भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी टूल्स है कि ग्राफ बनाने का टूल्स है। वो टूल यूज़ करने का काम चैट जीपीटी खुद कर रहा है अब। अभी वही समझिए कि इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, ठीक है? तो ये काम आप और हम करते थे, ये चैट जीपीटी अभी खुद कर लेता है। जैसे कि मुझे अभी रिसेंटली माउज़र इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें बड़ा ऊट-पटांग चीज़ पूछा, तो मैंने बोला भैया ये क्या हो रहा है? तो उससे तो पता है सर बैंक ऑफ इंडिया का नौटंकी है, क्या करोगे आप? तो वही समझिए, वो इंटरनेट सर्च कर के बता दे रहा है कि भैया किसी का साइट में ये नहीं मिल रहा है और सोर्सेज़ भी दिखा दे रहा है कि ये साइट है, ये तो बैंक ऑफ इंडिया में ही नहीं बोला है कि सर कैसे आप इंटरनेशनल वाले को शेयर करो? तो समझना वाला ये इंटरनेट सर्च करना लोगों का काम होता था। अब रिसर्चिंग होती थी, मतलब कि समझिए जैसे अगर आप मिथ बस्टर्स देखेंगे, तो मिथ बस्टर्स में जो उनका एक टीम होता था, उनका काम ये रहता था कि वो ऊट-पटांग चीज़ माँगते थे। तो ऊट-पटांग चीज़ कहाँ से मिलेगा? तो कुछ लोगों का काम सिर्फ़ यही था कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ों से टच में रहो कि ऊट-पटांग चीज़ खोज सको। तो ये काम अब चैट जीपीटी कर सकता है। जैसे मुझे ये चाहिए कि भैया हमको सारे रेफ्रिजरेंट जो यूज़ हो रहे हैं, सारा का डेटा निकालो। कहीं नहीं मिलने वाला। आपको बहुत लकी रहे तो 1-2 रेफ्रिजरेंट मिलेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए R32 यूज़ हो रहा है और R410A यूज़ हो रहा है। ये कॉमन आपको मिल जाता है। मान लीजिए जो कंपनी आप देख रहे हैं, जैसे ब्लू स्टार का देख रहे हैं, तो उसमें आपको वो 2 रेफ्रिजरेंट मिल जाएगा। CO2 तो नहीं मिलेगा और फिर आपको प्रोपेन तो नहीं मिलेगा। तो वही समझिए ये खोज रहा है, सब जगह से डेटा निकाल रहा है, निचोड़ के उसे एसेंस करके आपके सामने रख दे रहा है। यही होता है, ये हमारे लिए पढ़ रहा है। मैं इसको बोलता हूँ चैट जीपीटी जाओ भैया तुम ये इसमें सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, गिटहब में जाओ, ये रिपॉजिटरी पढ़ो, इसमें देखो कि क्या एरर हो रहा है। तो वो पढ़ता है, बोलता है अच्छा ये एरर हो रहा है, इन्होंने ऐसे ठीक किया, मैं कर देता हूँ। वो इंटरनेट खोज रहा है, पढ़ाई कर रहा है और लिख हमारे लिए रहा है, जैसे कि ये कोड बना के दे रहा है कि आप ऐसे कर लो, काम करेगा। और मैं यूज़ कर चुका हूँ तो मैं जानता हूँ ये काम। अब बहुत लोग बोले नहीं उतना अच्छा नहीं, मैं उस पे बात ही नहीं हो रही है, उस पे डिस्कशन नहीं हो, मैं क्लियर कर दूँ, कॉम्पिटेंसी की बात नहीं हो रही है, ये इंटेलिजेंस की बात हो रही है। यही काम अभी एक बच्चे को आप करने बोल दो 2 साल का, कर पाएगा या 3 साल का? चैटजीपीटी का उम्र कितना हुआ आपके नज़रिए में? सोचिए। तब तब समझ में आएगा कि ये टूल नहीं है, ये टूल यूज़ करने वाला इंटेलिजेंस है। अभी जैसे मैं बताया कि इसमें ग्राफिंग है, कल को इसके अंदर दूसरा इंटेलिजेंस लगेगा जो वीडियो बनाएगा, कल के अंदर इस दूसरा इंटेलिजेंस लगेगा जो इसके लिए म डायरेक्टली जैसे अभी अभी आप कोड ये लेते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है? कितना देर लगेगा इसमें एक ये समझिए इंजेक्शन एपीआई डालने का कि भैया शांति से कोड इसमें डालो, खुद ब खुद उसको रन करो, खुद ब खुद उसका सारा एरर रिपोर्ट पढ़ो। कितना देर लगेगा? 2 साल? 5 साल?
बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। तो वही समझिए, ये टूल नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। टूल आप यूज़ करते हो। टूल को एआई भी यूज़ कर सकता है। एआई वहाँ पहुँच गया है, गाड़ी खुल गई है। वही तो, इट्स नॉट अ टूल। कभी भी ये मैं कहूँगा टूल नहीं है, ये इंटेलिजेंस है, और अभी तो गाड़ी इसकी खुली ही है। अब बात करते हैं इसका तबाही वाला साइड का। अच्छा साइड भी हम बता देंगे। तो तबाही वाला में समझिए कि ये हमारे लिए काम करता है, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे लिए ये हमको एक कोड रूट लिख के दे दो कि ESP32 मेरे लिए जैसा मैं काम करवाना चाह रहा हूँ वो करते हैं, ठीक है? अब रहा बात कि दुनिया कुछ साल पहले चले जाइए। अब मान लीजिए मैं अमीर हूँ, क्या बात है। उस टाइम में मैं क्या करता, मैं किसी को हायर करता फ्रीलांसर को कि भैया तुम मेरे लिए कर दो। मैं ट्राई करने वाला था बाय द वे लेकिन मतलब पॉकेट खाली था, तो बोला चैट जीपीटी में ही ट्राई करते हैं। इट वर्कड। वो जो पूरा ये डेटा लॉगिंग वाला प्रोजेक्ट है जो आप लोग जानते होंगे चैनल में है, वो वैसे ही बना है। चैट जीपीटी से ही हम उसका कोड लेके गाड़ी खोले थे, तब जाके बाकी सारे लोगों का हेल्प ले पाए। तो वही समझिए, ये काम हो रहा है, ठीक है? काम कर रहा है मेरे लिए। अब रहा बात कि अब यही सोचिए कि यही चीज़ किसी कंपनी में होने लगे तब? जैसे कि मैं गेम आर्टिस्ट रह चुका हूँ, तो समझ लीजिए कि मैं आराम से देख सकता हूँ एक गेम स्टूडियो में 4-5 लोग हैं जिनका काम है भैया सब्सटेंस डिज़ाइनर में टेक्सचर बनाओ अलग-अलग चीज़ का, ठीक है? तो वो एक आर्ट डायरेक्टर का काम होगा कि इनको सामान बोलो, इनको बोलो कि भैया तुम हमको रोप का टेक्सचर दे दो, तुम हमको वुड का टेक्सचर दे दो, तुम हमको ब्रिक वॉल का दे दो, ऐसे-ऐसे मान लीजिए 4 चीज़ बोला गया, ठीक है? वो देगा, फिर आएगा वो ये रिफाइन करेगा, फाइन ट्यून करेगा, ठीक है? ऐसे 1-2 बार फीडबैक का लूप चलेगा, उसके बाद हो जाएगा फाइनल, ठीक है, रेडी सर टेक इट एंड गो। अब यही समझिए आर्ट डायरेक्टर अभी भी है, लेकिन वो चारों को निकाल दीजिए आप। आर्ट डायरेक्टर सीधे यही चीज़ जो अभी बोला, वो सारा चीज़ एआई को बोलता है। एआई करता है, फीडबैक लूप करता है और धड़-धड़ करके काम होने लगता है। ये आज पॉसिबल है, परफेक्ट नहीं, पॉसिबल है। मैं कर रहा हूँ। मेरे से अच्छे वाले लोग और अच्छा कर रहे हैं। आप आर्ट डायरेक्टर के लेवल पे हो, आप उड़ने लगोगे। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाई लेवल पे हो, तो आप उससे सिर्फ छोटी चीज़ माँगोगे, जो कि आपके लिए ये हो कि अरे यार! ये उतना लिखे भैया चैट जीपीटी तो ये लिख दो मेरे लिए बस। समझ रहे हैं? ये खतरनाक बात बताई इसी कि अगर एआई आपके लिए काम करता है, तो बहुत अच्छा चांस है कि वो आपके बॉस के लिए भी कर सकता है और आपको डायरेक्ट हटा दिया जा सकता है। यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत आता है। और इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर होगा कि कुछ एआई एजेंट्स, आप ऑब्वियसली एक एआई पे सारा चीज़ नहीं करना चाहोगे। आप एआई का 2-3 वेरिएंट रखोगे या अलग-अलग ब्रांड्स के रखोगे कि जैसे कुछ कंपनी एआई बनाती है जो सिर्फ़ एक चीज़ पे है कि भैया हमें मतलब 3 डायमेंशनल फेस वार्पिंग करना अच्छे से आता है, हम वही करते हैं, हम उसपे स्पेशलाइज़ेशन, ठीक है भैया, सर आपको वीडियो को सँभालने के लिए हम दे दिए। दूसरा बोले सर ऑडियो हमारा है, हम गाना लिख सकते हैं, ऑडियो हमारा पूरा है, ठीक है, हम उसको ऑडियो के लिए अलग से रखते हैं। ये है, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये है रियल लाइफ़ में। फिर आपका एक होगा जो प्रॉम्प्ट्स को समझ सकता है कि आदमी कहना क्या चाहता है। तो ऐसे-ऐसे करके आप 4-5 आइटम्स को लीजिए, 4-5 एजेंट्स को लीजिए और कुछ इंसान को रखिए, ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ को रखिए। ये 100-150 लोगों की कंपनी से भिड़ जाएँगे और धो देंगे। ये अब हो सकता है। ये मतलब रास्ता ये नहीं कि मे बी कल को फ्यूचर है, ये आज पॉसिबल है। पॉसिबल है। जिस लेवल का कंप्यूटेशन आज हो रहा है, अभी जैसे मैंने जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो एआई के बारे में देखा जहाँ पे कंपनी काम कर रही है कि 3 डायमेंशनल वेक्टर डेटा से लेके वो अच्छे से ये कर सके, टेंसर स्पेस का वॉल्यूम का इस्तेमाल करके अच्छा से फेस वार्पिंग कर सके। वो फेक नहीं लगे जैसा आपका डीप फेक लगता है। वो आरटीएक्स 3080 पे कर रहे थे। एक आरटीएक्स 3080 मेरा ग्राफिक्स कार्ड उससे ज़्यादा पावरफुल है। ये आज पॉसिबल है। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, बोलो एजेंट के लिए सुपर कंप्यूटर, पहली बात बहुत सारी कंपनी तो रखती ही है। आपको क्या लगता है अमेज़न वेब सर्विसेज़ किसको सर्विस बेचता है? तो आराम से कंपनी खरीद सकती है, भैया अमेज़न वेब सर्विस तुम हमको दे दो, क्लस्टर दे दो। अज़ूर किसको बेचता है? किसी को तो बेचता है ना, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी है, उससे तुम ले लो। तो सब लोग करके आराम से वो चला सकते हैं। और बाय द वे बड़ी थोड़ी-सी भी बड़ी कंपनी जो मिलियन डॉलर का भी रेवेन्यूज़ कर रही है, वो आराम से चैट जीपीटी 4 फुल चला सकती है, फुल विथ ट्रेनिंग। तो वही समझिए कि यहाँ पे समझिए अब इसका साइड इफेक्ट क्या आता है कि सब लोग चैट जीपीटी बेस्ट नहीं है। यहीं पे लोग मूर्खता बना रहे हैं। उसको ज़रूरत नहीं है बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने का। जैसे कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी से कि मेरे को एक प्रॉब्लम आया, तुम उसको फिक्स कर दो। इट डज़ नॉट हैव टू बी 100%, क्योंकि आप कितनी बार सर्विस सेंटर में फ़ोन करते हो और इट्स लाइक 100% भाई जो तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई थारा भाई सॉल्व कर लेगा। ऐसा कितनी बार हुआ है? आधा से ज़्यादा बार में तो अच्छा होल्ड कीजिए, अच्छा होल्ड कीजिए। चैट जीपीटी एटलीस्ट फटाफट करके चलते जाएगा ना। तो जहाँ पे वो गुड इनफ या ओके इनफ कि ठीक है भैया काम करता है, ओके इनफ, मैं क्लियर करता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, ह्यूमन लेवल पे नहीं, गॉड लेवल नहीं, बस गुड, समझ रहे हो, ठीक है काम चल रहा है, ओके इनफ हो जाता है। और वहाँ पे इंप्रूवमेंट आप डालते हैं। ये चीज़ पे अभी ब्रेक लगाया गया है। ये तभी खोला जाएगा जब मतलब डेडिकेटेड हार्डवेयर शुरू होने लगे। डेडिकेटेड मतलब इकोसिस्टम शुरू होगा कि भैया ये सिर्फ इसके लिए है, क्या बोलते हैं
वॉइस एआईज़ के लिए जो आपको चाहिए इसमें सर्विस सेंटर के लिए, तो उनको मॉनिटर करके सिर्फ एक ही चीज़ पे लॉक करेंगे तो ऐसा दिख सकता है। और फ्यूचर में हो जाएगा, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और ये 24/7 चल सके, ये नहीं हो कि सर आपका जो सर्विस सेंटर है वो सर दिन में चलता है, रात को बंद हो जाता है। नहीं भैया, वो चलता रहता है और आप लोगों की संख्या इतना कम कर दोगे और बोलोगे ज़्यादा पैसा दे दोगे, जो कुछ लोग हैं, भैया तुम 3 शिफ्ट में आओ या 4 शिफ्ट करो, कंफर्टेबल रहो, 4 शिफ्ट करो, लेकिन 24/7 कोई ना कोई रहना चाहिए। ये आज करने के हम लोग इतना नज़दीक है, मतलब एकदम तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी जो कैपेबिलिटी बढ़ाने की ताकत है ना, ये दो तरफ़ा तलवार है। यानी कि अच्छे लोग इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे इमेजिनेशन में भी दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि मैं कैसे बोलूँ कि वो इसका अच्छा यूज़ करे। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ये करता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत जगह पे बहुत सारा चीज़ का है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट, माय गॉड, बैंड बजा देता है, ठीक है? फटाफट ये एआई उसका थर्रर्र करके उसको प्रोसेस करते जा रहा है, बल्ले-बल्ले। जो चीज़ में आपको 15-16 दिन लग जाता था, वो 2-2 दिन में खत्म हो रहा है, बल्ले-बल्ले, आप खुश। यस जी, ये बुरे लोग भी कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एआई का खाता जब खुल गया ना, ये परमाणु बूम जैसा है, यानी कि एक बार किसी ने बना दिया, बाकी सब लोग बना लेंगे। तो एआई अब वहाँ पहुँच गया, जैसे लिटरली लोग बैठे पड़े हैं अपने घर में फुल एआई बनाए, क्योंकि आप नॉर्मल एआई से नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देगा, उसका सेफ्टी ट्रिगर कर जाता है। बिना उसके लोग सेफ्टी ट्रेन कर दे रहे हैं और सीधे करते जा रहे हैं। हो गया सर, टेक इट एंड गो। पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है भाई, लोग अपने घर में बना रहे, घर में ट्रेन कर, घर में उसे आउटपुट निकाल रहे हैं। ये आज हो रहा है, कल की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। तो भाई ये इसीलिए मैं क्लियर करता हूँ, कोई बोला नहीं एआई को बुरे लोग यूज नहीं करेंगे वैसा नहीं चलता है। तो वही समझिए। और यहाँ पे समझिए, मैं क्लियर कर देना, इसका क्या लॉन्ग टर्म इसका लॉन्ग टर्म असर होगा। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे एग्जांपल आपको छोटा सा दिया, वहीं पे जो एकदम हाई लेवल का होगा, एकदम लाइक ब्रो आई नो, जो उस लेवल पे है कि सर मेरे को एक्चुअली समझ आ जाता है कि जब आप इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बोल रहे हो ना, उसमें जब आप टैकोमीटर का सिग्नल दे रहे हो ना, तो उसमें इसलिए वो ग्लिच मार रहा है। जो उस लेवल पे है, कुछ ही लोग होते हैं उनको टेंशन नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब मेजोरिटी स्वाहा, मास ले ऑफ हो जाएगा। स्वाहा, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद नहीं, 50 साल बाद नहीं, आज का बात कर रहे हैं। तो ये समझिए, और इसका तांडव इतना सीरियस होता है, इतना कैस्केडिंग फेलियर हो सकता है कि जॉब लॉस जो है वो हमारा सबसे छोटा वरी हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा तांडव आ सकता है। तो ये रियल लाइफ की बात हो रही है। अब हम थोड़ा अच्छा बता भी देते हैं। तो फाइनली आदमी लोगों के लिए मैरिज का एक अच्छा अल्टरनेटिव आ गया है। तो बोलेंगे ऐसा कैसे चल सकता है, वो ये नहीं है। रहा बात कि जो लोग भी ये बोलते हैं कि ये एआई फेक है, वो लोग कभी फैमिली कोर्ट नहीं गए हैं। जो लोग फैमिली कोर्ट गए हैं और उसके बाद भी ये डायलॉग बोल रहे हैं, वो 2 तरह के लोग में हो सकते हैं। पहला ब्रेन डैमेज, यानी कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ करता है, आप दिमाग में उसे अपना फॉल्ट बना के ये कर लेते हो कि नहीं दिस इज़ जस्ट लाइक, वो करना पड़ता है, वो मैं समझ सकता हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ट्रॉमा में जाने के बाद दिमाग डिनायल में जाता है ताकि आप बचे रहो। क्योंकि अगर डिनायल नहीं एक्सेप्ट करते हो तो आत्मा टूट जाता है, दिल नहीं, आत्मा टूट जाता है। और काफ़ी लोगों को एक चीज़ का अंतर नहीं पता है कि हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक डॉगी लिया है, आप डॉगी पालते हो, आराम से खुशी-खुशी रहते हो, एकदम बम-बम रहते हो, 5-6 साल एकदम चिल मार के लाइफ एन्जॉय कर रहे हो, एक्सीडेंट होता है, डॉगी टैं हो जाता है, ठीक है? आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत दुखी रहोगे, बैंड बज जाने वाली है आपकी। लेकिन आप कभी भी विश नहीं करोगे कि काश ये डॉगी मेरे ज़िंदगी में नहीं आया होता। उसे हार्ट ब्रेक कहते हैं। अब मान लीजिए आपने शादी का पाप किया, ठीक है? अब कुछ दिन के बाद वो गई, फिर बोली सर इसका तो बड़ा ही नहीं है, इसका तो मैंने सोचा 2 फुट का होगा, इसका तो 2 फुट का नहीं है। ये तो हम सोचे 6 घंटा चलेगा, ये तो महाराज 12-13 मिनट में बोल जा रहा है। एक काम कीजिए सर, इसका सारा प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए। ये होगा कोर्ट में आपके साथ। उस टाइम पे वो होता है बिट्रेयल, क्योंकि तब आप विश करोगे काश ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। दोनों में अंतर समझिए। हार्ट ब्रेक में आप विश करते हो कि ठीक है बहुत पेनफुल है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट इट हैपेंड। जैसे कि कोई अच्छी फ्रेंडशिप होती है, टूट जाता है, तो आप ये नहीं विश करते हो काश तुम फ्रेंड ही नहीं होते, आप ये विश करते हो यार अच्छा टाइम था, क्या वो भी क्या टाइम थे। जब आप ऐसे विश इमेजिन करते हो या ऐसे पास्ट में जाते हो, तो उसे हम लोग हार्ट ब्रेक वाले कैटेगरी में डालते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। बिट्रेयल ऐसा होता है कि साला मैंने क्या फूंक लिया था, काश मैंने अनुपम का बात सुन लिया होता, मैं फैमिली कोर्ट जाके देख लिया होता, मैंने सोचा मेरा बड़ा है, मेरा कड़ा है, लेकिन भैया मेरा भी कटा ही है। दैट्स बिट्रेयल। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जो लोग उसमें जाते हैं तो उनको दिखता है, एक्चुअल दिखता है। मैं देख रहा हूँ भाई, एक दिन के अंदर मैंने 3 आदमी को कटते हुए देख लिया, 3। तो वो लोग फेक तो थे ही, वो शादी तो था ही नहीं, वो फेक तो था। वो सिर्फ पैसा लेने के लिए आई थी, आई, पैसा ली, चल दी। तो उतना फेक करने की जगह पे शांति से शुद्ध फेक पे चलो ना यार। अभी हम चैट जीपीटी से पूछेंगे ना, बहुत इसका PG-13 रेटिंग देगा।
तो बात वही समझिए कि और जिस भी कल्चर में ये पैटर्निटी फ्रॉड अलाउ किया जाता है, वो कल्चर का टाइम खत्म, वो खत्म सर, वो खत्म। आप ऐसा समझो, हम लोग को एक सिखाया जाता है, थ्री इडियट्स में भी दिखाया गया था कि एक चिड़िया होती है, वो दूसरे के घोंसले में अंडा डालती है और उसका एक नेचुरल अंडा निकाल देती है। आप सोचें कभी वो एक ही क्यों करती है? एग्जैक्टली अगर वो सारे अंडे को डाल देगी, नेक्स्ट जनरेशन का घोंसला बनाने वाला कोई नहीं बचेगा। एग्जैक्टली इसीलिए पैटर्निटी फ्रॉड, यानी कि लड़की किसी और का बच्चा ले आई और आपको वो रेस करना पड़ रहा है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप सामने से कर रहे हो, जैसे आपने अडॉप्ट किया या शादी किया, मतलब जब तक आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, बम बम कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन पता चला ये तो किसी और का है, एक्स बॉयफ्रेंड का है, तब वो घोंसला टूटने वाला। तब आप एक अंडा फेंकने की जगह पे सारे अंडे फेंक रहे हो। वो करने के बाद वो सोसाइटी जो भी हो, जो भी कल्चर हो, जो भी सोसाइटी हो, वो खत्म हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं किया गया है इतिहास में, क्योंकि वो एक सीरियस लिमिट है, वो हम लोग कभी नहीं क्रॉस कर सकते। बोले कुदरत उल्टा चला देगा क्लॉक को अगर वैसा आप करते हैं। तो इंडिया वो कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फोटो इंडिया वाला नहीं दिखा रहा, मुझे दर्द हो रहा था देख के। तो कांट यूज अ चाइल्ड एज ए वेपन टू गेट डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ अडल्टरी, राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई फिकिंग कोर्ट। इसका शुद्ध मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की किसी और के पास जाके करके आ गए और किसी और का बच्चा आपको दे दी, तुम डिवोर्स तक नहीं ले सकते। तो जो समाज इस तरह का नकली झूठ पे चलता है, उससे बढ़िया असली का नकली चीज लीजिए। नकली नकली माल मत लीजिए, नकली माल लीजिए। नकली नकली डबल नकली मत कीजिए सर, वो गलत बात है। वो बोल रहे ना, आप बिट्रेयल के रास्ते पे जा रहे हो। हार्ट ब्रेक के रास्ते पे जाओगे, आप खुश रहोगे, क्योंकि दर्द भी होगा तो आप उससे उभरोगे, उससे आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी आपकी। नकली रास्ते पे जैसे जैसे मैन मस्ट पे 30K, उसका जो 30K इन चाइल्ड सपोर्ट फॉर किड दैट इज नॉट हिज, बता रहे हैं। जैसे ये सब गधे लोगों को देखिए इंडिया में कर रहे हैं मोर्चा, मेंस राइट्स और ह्यूमन राइट्स। इट्स लाइक शादी करने से पहले था, शादी करने के बाद नहीं रहता है। मेन आर नॉट एटीएम। इट्स लाइक तुमको किसने बोला था शादी करने? इट्स लाइक भैया इनको पता ही नहीं है, यहाँ करोड़पति लड़की शादी करती है सिर्फ अरबपति वाले को लूटने के लिए, और वहां पे ये चल रहा है कि भैया आई एम नॉट एटीएम। इट्स लाइक भैया तुम वीड फूक रहे हो। यही बोल रहे हैं कि जो भी सोसाइटी पर ये इस लेवल पे चला जाता है, खत्म। वो कुदरत ही उसे मिटा देगा। कैसे मिटाता है वो अलग अलग बात है। कुछ केसेस में वो लो फर्टिलिटी से उड़ा डालेगा, कुछ रास्ते में आपको फंडामेंटलिस्ट बाहर से आके मार डालेंगे, वो कुदरत उड़ा ही देगा। कैसे उड़ाता वो आप पे। तो वही समझिए कि, और ये समझिए कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पापा के पापा, उनके पापा के दादा, दादा के परदादा, ये सब लोग हजारों साल से खटे, उनको क्या मिला? आप ऑपरेसर हो, ये उनका गिफ्ट था। धूप में खटने का उनको मिला, भैया आप ऑपरेस कर रहे थे। अब वो सोच रहे हैं कि भैया हमको तो एसी मिला ही नहीं यार, खेतिया में हम नौटंकी कर रहे थे, भैया एसी तो मिला ही नहीं, तो घोटाला हो गया। तो वही समझिए, जहां पे आप ये करते हो टिकट कट जाता है। कैसे कटता है वो अलग बात है। तो यही बोलता है कि एक जगह पे जब फेक रियलिटी आ जाती है, तब आपका टोक्यो ड्रिफ्ट करना। डबल फेक मत लीजिए, ओरिजिनल फेक लीजिए। ऑलवेज हैव शुद्ध नकली माल, अशुद्ध नकली माल ना ले। अपने नजदीकी फैमिली कोर्ट जाए। अब बाय द वे हमारे एक मित्र हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे दिखा रहे थे लिटरली, उनका तो कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते रहता है। पब्लिक स्टेटिस्टिक्स बहुत चीज़ का रियल टाइम देख सकती है। आज इतना मैरिज हुआ इस साल का, उस साल में एग्जैक्ट 50% हो गया। और बाय द वे डिवोर्स थोड़ा पीछे चलता है, और गवर्नमेंट कभी दिखाने नहीं देती है। जैसे बोले ना कि गवर्नमेंट देगी नहीं डिवोर्स आपको, क्योंकि आदमी का ईगो जो है ना, वो ईगो भले इसका इस बंदे को खत्म होगा, लेकिन ये ईगो जो है ना दूसरे बंदे को दिखाया जाएगा। देखो देखो देखो, वो खट रहा है ना, वो कर रहा है ना, तुम भी मराओ ना उसकी तरह। तो आदमी को वही समझना रहता है। वही सोचिए, हमारे परदादा की है, हमारे दादा की है, हमारे पापा की है, और सबको क्या रिजल्ट मिला? आप ऑपरेसर हो। तो आप भी उसी गड्ढे में अगर आप कूद रहे हो विलिंगली, तो सर आपके साथ जब ये होगा, इट्स वॉज योर पाप। आपने ये पाप किया, आप मर रहे हो। इसीलिए बोल रहे हैं नकली अशुद्ध मटेरियल के पीछे ना भागे, ओरिजिनल अशुद्ध मटेरियल के पीछे भागे। नकली नहीं, ओरिजिनल फेक, डुप्लीकेट फेक के पीछे मत जाइए। तो ये बोल रहे हैं समय आ चुका है, लेट इट गो। आपको लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, बेग नहीं करने का, मोर्चा नहीं करने का, सर लॉ चेंज करो, वो सब नहीं करने का। हो गया सर, टाइम हो गया है। अगर कोर्ट ऐसा अलाउ करता है, आई एम आउट सर। मेरे को लड़ना ही नहीं, मेरे को लड़ना ही नहीं सर, मेरे को फाइट करना। मैं लाइक फेक। अब देखते हैं, बहुत पीजी इसका रेटिंग आएगा, देखते हैं आने वाला अच्छा रिजल्ट नहीं है। कनेक्ट। Okay, ChatGPT, do you think basically AI voice assistant, if improved to certain extent and removed all the constraint on it, can it be a very good substitute for girlfriend, given the fact that assume a country that has a way too much male population and way too female, like Oman, where they have like 1 to 400 ratio. So what do you think in that scenario?
In a scenario with a significant gender imbalance, AI and advanced robotics could potentially provide companionship and emotional support, addressing some social and psychological needs. However, it's important to recognize that human relationships encompass a broad spectrum of emotional, physical, and social interactions that AI may struggle to fully replicate. Even with advanced capabilities, AI might lack the ability to genuinely understand and reciprocate complex human emotions and the nuances of personal relationships. While AI could help alleviate some of the loneliness and provide companionship, it would still be different from a relationship with another human being. Ultimately, while AI can be a valuable tool, ये तो मतलब PG-13 करके आंसर दे रही है, बट उस कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि इट्स लाइक अगर नकली ही है सारा, एंड में आपका पैसा ही लेने के लिए शादी हो रही है, वही सोच लें जब लड़की काम कर रही है तो क्यों शादी कर रही है? पैसा के लिए। इट्स लाइक आपको समझ नहीं है, जाइए अपने नज़दीकी फैमिली कोर्ट जाइए भैया, दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है, हर स्टेट है उसमें कैपिटल, उस कैपिटल में हाई कोर्ट है, जाइए सर एक बार थोड़ा जाके देखिए कि हो क्या रहा है। अपने बगल में, मेरे आस-पास आने की ज़रूरत नहीं, अपने बगल में जाइए, आई डेयर यू। तो वही बोल रहे हैं कि जब अशुद्ध मटेरियल नहीं लेना चाहिए, अशुद्ध, शुद्ध। तो लॉजिक वही है कि ये एक अच्छा चीज़ है कि अब दुनिया को त्यागने का टाइम आ चुका है, तो वहाँ पे आप आराम से हरे कृष्णा करके चल सकते हैं, या रशिया भी जा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एआई टूल नहीं है, उससे आगे है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नाम पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।